हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, यानी कि एक बहुपद होगा और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसी अन्य बहुपद से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। अ, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे कि 25z³ ब्रैकेट में x-2 टू द पावर 5 अपॉन 5z²। मान लो इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेंगे क्या, जो बेटा नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, उनको आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 25 है, इस 25 को 5 से कट करने की कोशिश करिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, तो ये तो इजीली कट हो गया। फिर होता ये है, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, होता ये है कि जो ये पावर होते हैं ना, ये अगर सेम बेस है तो इनका पावर सबट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि z⁴ ये जो 3 है, 3 में से ये 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। और ये जो x-2 टू द पावर 5 है, इसको तो कट करने के लिए कोई है ही नहीं, तो इसको एज यूजुअल लिख देंगे। अब क्या होगा, देखो बच्चा, z के पावर 3 - 2 है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे। 3 में से 2 माइनस होता है तो 1 होता है, और 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग सीधे इसको लिख सकते हैं z ब्रैकेट में x-2 टू द पावर 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके बच्चों, तो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी लोगों से। क्वेश्चन है कि 4xy ब्रैकेट में x-3 का स्क्वायर है अपॉन में 2y x-3। बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है आपको इजीली? गुड बेटा, गुड। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। अभी आपके लिए पोल ऑन कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके पहले बच्चा, ठीक है, हाँ, इसको अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। बाकी लोग भी सॉल्व करिए।
सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके बच्चा, अब सभी लोग अपने अपने है ना पोल में आंसर करिए, सभी बच्चे। गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बेटा। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हम्म। यस, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? ठीक है, अब सारे लोग अपना अपना आंसर चैट में भी दे सकते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसका कोई बहुत ज्यादा है ना कठिन मतलब सॉल्यूशन नहीं है ना। बहुत ही आसान से तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सिमिलर है वो कट हो रहा है क्या। जी हाँ, वो सिमिलर जो है ना वो कट हो रहा है, जैसे कि y को y से कर सकते हैं, 4 को 2 से कट कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4। फिर x माइनस 3 की पावर 2 है और ये x माइनस 3 है, तो बच्चों देखो ये इससे कैंसिल, हालांकि आप अभी के लिए कैंसिल की बात ही मत करो इसको, क्योंकि आप थोड़ा सा है ना कम कंफ्यूज करने का मतलब ये है। तो इस x का गुणा इस वाले 2 से हो जाएगा, तो 2x बनेगा। और बच्चों ध्यान दो आप लोग, x माइनस 3, अब देखो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 चला जाता है तो 1 ही तो आता है, और 1 को लिखते नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा 2x ब्रैकेट में x माइनस 3। इट मीन्स सी वाला विकल्प ठीक होगा आपका, ठीक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ऋतु आपका ठीक था बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋतु, गुड। गुड खुशी, गुड। अच्छा धर्मवीर, कोई बात नहीं बच्चा, धर्मवीर के नाम से जो भी बच्ची है ना, फिर से प्रयास करिएगा, ठीक है, बिल्कुल बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग हेडिंग लगाइए बीजीय सर्वसमीका, यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी।
यस, टीना गुड। पूजा, ओके बेटा, पूजा कोई बात नहीं। ठीक है, क्या आपने हेडिंग लगा दी? हम्म, हेडिंग लगा दी बच्चा। ओके ओके ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्या होता है सर्वसमीका। देखो, लिखा हुआ है कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्वसमीका कहलाती है। क्या है ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे a+2 लिखा है, यहाँ पर a+3 लिखा है, और इक्वल करके, है ना, समझिएगा, इक्वल करके लिखा हुआ है a² + 5a + 6। ओके बच्चा, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा आखिर मैं समझा क्या रहा हूं। देखो बच्चों, ठीक है, होता ये है ना कि अगर आप कोई मान लेते हो, मान मतलब कोई वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू लेते हो, और वो दोनों ही पक्षों को, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि दोनों, है ना, साइड के मान बराबर आ जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड के मान बराबर आ जाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक है, यह एक क्या है, सर्वसमीका है। लेकिन यह हर एक मान के लिए वैलिड होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमने कहा कि a बराबर 2 है। ठीक है, a बराबर क्या है, a बराबर 2 है, और a बराबर 2 पर, समझना आप लोग, ठीक है, a बराबर 2 पर, है ना, इनके मान निकालने हैं। तो एक काम करो, आप ना जहां भी a दिखे वहां पे 2 रख दो। ये मैंने कैसे मान लिया, ये मैंने अपने मन से माना है, एट रैंडम। ठीक है, तो a का मान 2 रखा हमने, यहाँ पे a का मान 2 रखा, यहाँ पे भी a का मान 2 रखो बच्चों। ठीक है, ऐसे 2 और 2 मिलकर के 4, इंटू 3 एंड 2 मिलकर के 5। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर बोले तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। 5 2 जा 10 + 6। तो बच्चों देखो, इन तीनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, 10 4 14, 14 6 20 आ जाएगा। अब 5 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा, तब भी तो 20 ही आएगा, है ना बच्चों? तो ये आप लिख दो 20। दोनों ही साइड में 20 एंड 20। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो a बराबर 2 है, यह इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, करण के नाम से, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये इसको क्या कर रहा है, ओके पूजा, ओके बेटा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको ये मान रखकर दोनों पक्षों की वैल्यू निकालने आ रही है? जल्दी से कंफर्म करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही। तो मैंने देख लिया कि हाँ, a बराबर 2 के लिए ये वैलिड है, दोनों पक्ष बराबर है। चेक करिए कि क्या a बराबर 3 के लिए भी क्या ये वैलिड है, चेक करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों, जहां जहां a है वहां वहां 3 रखेंगे। ठीक है, देखो, तो हो जाएगा 3 + 2। अच्छा, मैं ऐसा क्यों रख रहा हूँ, मैं उसको दिखा भी देता हूँ। देखो, क्वेश्चन है क्या, a+2, क्वेश्चन में दे रखा है a+3 = a² + 5a + 6। a की जगह पे 3 रखिए,
यहाँ पे 3 रखिए। ये 3 एंड 2 मिलकर के बच्चा 5 हो जाएगा। 3 एंड 3 मिलकर के ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 3 जा 15 एंड ये है क्या? 6। 6 5 जा 30 एंड इनको ऐड कर लीजिए तो 9 एंड 15 24। 24 एंड 6 30। क्या अभी भी दोनों साइड बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड? यानी कि हर एक मान के लिए, हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है बच्चों, ये बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक है, कि जो ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ये चीज समझना, ये सवाल, यह क्या है? यह एक सर्व समीका है। ठीक है, सर्व समीका। इसका मतलब आपने सीखा कि सर्व समीका एक ऐसी समीका होती है जो सभी मानों के लिए क्या होती है? संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल। आप a बराबर 2 है ना, a बराबर 3 के अलावा कुछ भी संख्या ले लो, कुछ भी, 10 20 50 100 120 है ना, 200 250 1000 2000 5000, कुछ भी ले लो, दोनों ही पक्ष हमेशा बराबर आएंगे। और यही वजह है कि इसको हम लोग सर्व समीका कहेंगे। क्योंकि सर्व समीका के लिए बच्चों क्या होनी चाहिए कंडीशन? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक, कोई यहाँ तक इशू है क्या? किसी को कोई परेशानी? नहीं है ना? अरे वाह, गुड। चलो, अब मैं आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे देखो, एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है a+1 इंटू a+2 इज इक्वल्स टू a² + 3a+2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। देखो यही है क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, ये तो था क्वेश्चन। तो बच्चों अपने मन से कोई भी वैल्यू बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी। 4। ठीक है, हिमांशु के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा कि सर 4। ठीक है, चलो मैं 4 रख के आपको चेक कराता हूँ कि क्या ये दोनों इक्वल हो पा रहा है। तो a इक्वल्स टू 4 हमें रखना है, तो a की जगह पे 4 रखो, तो 4 + 1, दूसरे ब्रैकेट में 4 + 2, यहाँ 4² + 3 इंटू 4 + 2, 4 एंड 1 मिलकर के 5 मल्टीप्लाइड 4 एंड 2 मिलकर के 6। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 4 का 12, ऐसे। 5 6 जा कितना होता है? ठीक है, 30 होता है। 16 में 12 ऐड करिए तो 16 एंड 12 हो जाता है 28, एंड 28 में 2 ऐड करिए तो हो जाता है 30।
जैसे कि आप यहाँ पे ऐड करके देख लो बच्चों। ठीक है, 6 2 8, 8 and 2 10 को जीरो लिखोगे, 1 कैरी होगा, 1 and 1 2, और 1 कैरी हो रखा था 3, यानी कि 30 आएगा। क्या दोनों साइड इक्वल हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें भी, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं देता हूँ। ठीक है, किसी और मान के लिए चेक करोगे ना, तब भी ये 30 आ जाएगा, मतलब सॉरी, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया क्वेश्चन है, ये क्या है, ये एक सर्वसमिका है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें भी दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। बच्चों, क्या आप लोग इसको सॉल्व करोगे? ओके। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। यस। अच्छा, आपने 2 रखा और आंसर आ गया बराबर। आंसर आ रहा था 16। सर मैंने 4 से किया, दोनों साइड 36 36 है, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार, गुड। हिमांशु के नाम से एक बच्ची, इन्होंने पूछा कि सर क्या रखना है? बेटा कुछ भी रखो, जो आपका मन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, आप जो भी सोच सकते हो। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। एक कोई सा भी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, a+2 इज इक्वल्स टू a² प्लस 4a+4। ठीक है, ऐसे है ये। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, चलो मैं सबसे सिंपल वैल्यू रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे सिंपल, a=1, है ना? 1 रखकर चेक कर लेते हैं। तो a की जगह पे 1 रखो। एस 2 and 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, 2 and 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 1 = 4, 4, 3 3 = 9, 4 and 4 8 and 1 9। ये रहा आपका आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा, आपने 3 रखा और 25 आ गया, गुड बेटा, गुड। 5 रखने पर 49 आ रहा है, गुड गुड, बहुत ही शानदार। अलग अलग देखो, सबको मिल रहे हैं आंसर, लेकिन किसी का गलत नहीं है, सबका सही है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग वैल्यू रखोगे तो अलग अलग पाओगे, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, उस सभी का बराबर आ रहा होगा। क्यों बच्चों? आ रहा है ना बराबर सबका? गुड गुड। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, 1 सेकंड बच्चा, अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी।
ओके, देखो बच्चों, हेडिंग है, आप लोग भी लगा लीजिएगा, सर्वसमीका और समीकरण में अंतर। ठीक है, क्या होता है ये अंतर? दरअसल देखो, जो सर्वसमीका होती है ना, सर्वसमीका, ये सभी मानों के लिए सत्य होती है। सत्य होने का मतलब है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो हमेशा बराबर होगा। लेकिन अगर समीकरण है ना, तो समीकरण सिर्फ और सिर्फ, है ना, समीकरण कुछ कुछ एक वैल्यूज के लिए ही बराबर होती है, सेटिस्फाई होती है। समीकरण कभी भी सभी वैल्यूज के लिए बराबर नहीं होती है, बच्चों ध्यान रखना आप। समीकरण कभी भी सभी वैल्यूज के लिए बराबर नहीं होती है, ठीक है, ये कुछ ही मानों के लिए बराबर होती है। अच्छा, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जैसे कि मान लो ये देखो लिखा हुआ है, ये है समीकरण, ये है सर्व समीकरण, ठीक है, लिखा है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 132। तो इसका जो वैल्यू बराबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ a बराबर 10 और a बराबर -13 पर ही होगा, ठीक है। इनके अलावा किसी और वैल्यू पे नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो a बराबर आप, ठीक है, a बराबर आप 2 रख करके चेक करो, चेक करो, देखो क्या बराबर होते हैं। तो a की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है, चेक करो बच्चों, एंड ये 2, 6 और 4 10 2 12, 12 इज नॉट इक्वल्स टू 132। बच्चों देखो ये 12 है और ये 132 है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं ना, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। इसीलिए बराबर का जो चिन्ह है मैंने ये काट दिया है, ठीक है। इट मीन जो समीकरण है वो हर एक मान के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, ठीक है, वो कुछ एक मानों के लिए ही सेटिस्फाई होगा। लेकिन सर्वसमीका, सर्वसमीका हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, ठीक है, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। क्लियर है बच्चा, सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चों बता दो एक बार, क्लियर है सभी को? गुड गुड, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। अब देखो यहाँ पे ना, हाँ बच्चा, यहाँ पे देखो आपको पहचानना है कि कौन सर्वसमीका है, कौन सर्वसमीका नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन ही करवा देता हूँ इस पर, ठीक है। जैसे मान लो चेक करना है आपको कि a+2 a+3 बराबर a² प्लस 5a प्लस 6, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि ये सर्वसमीका है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना, आप ना लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखना, a+2 और a+3, और इनका सिंपली जैसे मैंने सिखाया था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा नोट कर रहे थे आप अभी, ठीक है ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा रितु, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लेना तो एक बार इन्फॉर्म जरूर करना, ओके। ओके, ठीक है बच्चा। तो देखो मैं क्या सिखा रहा था, मैं ये सिखा रहा था कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि कोई भी मतलब इक्वेशन अगर लिखा है तो वो सर्वसमीका है या नहीं है।
तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख लेना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, यानी कि मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। ए जो है ना, ए, ये जो ए है ये मल्टीप्लाई करेगा इस पूरे a+3 से। तो लिखो ऐसे a ब्रैकेट में a+3, बीच में देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब बीच में प्लस है बच्चा तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब 2 का इस पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई a+3, ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई करा लो। इस a का मल्टीप्लाई a से तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इस a का मल्टीप्लाई 3 से तो 3a हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई a से तो 2a हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 से तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इनको और सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये 3a और ये 2a, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5a हो जाएगा, ठीक है। 5a+6 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। आया समझ में? सर एक बार और समझा दो। बिल्कुल बेटा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बाकी बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ, देखो बच्चा, आप ध्यान से देखो, तो ये जो राइट हैंड साइड है और ये जो आपने सॉल्व किया, डिट्टो ये सेम है या नहीं है? बच्चों बता दो एक बार, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो अगर सेम होगा तब तो वो सर्वसमिका होगी, अगर ये सेम ना होता तो ये सर्वसमिका नहीं होती। अभी जाके हाँ, एक बच्ची ने कहा कि सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, ठीक है, मैं दोबारा ही समझा देता हूँ उसको, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ऐसे, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद बोला गया था कि बताइए कि क्या यह एक सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये जो आपका बायां पक्ष है, इसको आपको सॉल्व करना था। तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो देखो इस a का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस पूरे a+3 से। ये वाली चीजें मैंने आपको सिखाई हैं बहुत पहले ही। और ये जो +2 बचा, इस +2 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, +2 का मल्टीप्लाई पूरे से और a का मल्टीप्लाई इस पूरे से। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। फिर देखो a का मल्टीप्लाई a से कराओगे ना तो a का स्क्वायर बनेगा, फिर a का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे ना तो फिर 3a बनेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई a से कराओगे तो 2a बनेगा, और इसी 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो 2 3 जा 6 बनेगा। ये भी समझ में आया? यस सर। अब देखो ये 3a है और ये 2a है, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 3 and 2 यानी कि 5a बन जाएगा। बाकी चीजें मैंने एज यूजुअल लिख दी। तो फाइनल आंसर बना आपका a² + 5a + 6, और यही तो आपको लाना था, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वही तो सेम आ गया। तो अगर सेम राइट हैंड साइड आ गया इसका मतलब ये सर्वसमिका। आ गया समझ में जिसका डाउट था? यस सर, आ गया। गुड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखो इसमें पहचानना है कि निम्न में से कौन एक सर्वसमिका नहीं है, ठीक है, कौन में से एक सर्वसमिका नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जब सर्वसमिका नहीं होती है तो सबसे पहले ये तो पता करो कि कौन सर्वसमिका है, पहले ये तो पता करो। अब वो कब पता होगा? जब इस प्रतीक को, है ना, हर एक ऑप्शन को आप सॉल्व करोगे। हर एक ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, मल्टीप्लाई कराओ, और देखो क्या राइट हैंड साइड आ रहा है। हर एक सर्वसमिका जो भी सॉरी लिखा गया है, ठीक है, हर एक ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ?
बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप माइक ऑन करके बता दीजिए। यस सर, आ गया। गुड। पोल लगभग 15 सेकंड के बाद हम ऑन करेंगे। बच्चों क्या मैं पोल को ऑन करूं? हालांकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तो टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट टाइम से घबराइए मत। आप सही आंसर निकालने पर फोकस करिए। ओके। बच्चों मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि चेक करना पड़ेगा सभी विकल्पों को, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मैच कराना पड़ेगा। लेकिन इतना भी ये मतलब कठिन नहीं है कि इसको लगाया नहीं जा सकता। देखो कितनी बेहतरीन बात है कि 4 बच्चों का आंसर आया है और चारों ही बच्चों का सही है ना। बहुत शानदार बेटा। टोटल 11 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से ठीक है 10 बच्चों का सही है। यस, बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए।
बाकी बच्चे बेटा आंसर करिए। गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अभी बच्चे अभी देखो, मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर कि टोटल 10 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? ओके, अभी भी आंसर आ रहे हैं। गुड, गुड। ओके, अब मैं ये पोल बंद करता हूं। सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट में, सभी लोग आंसर कर सकते हैं अब चैट में, ठीक है। देखो बच्चा, आपको बताना था इनमें से कौन आइडेंटिटी नहीं है। तो चलो, ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो लिखा हुआ है A+7 A-5। इसका लेफ्ट हैंड साइड यही है, इसको सॉल्व कर लो। तो ए का मल्टीप्लाई A-5 से होगा, +7 का मल्टीप्लाई A-5 से होगा। ए गुणे ए यानी A² ये हो जाएगा 5A + 7A - 7 5 जा 35 A²। देखो बच्चा, इन दोनों का ही साइन अलग अलग है, यानी कि ये सबट्रैक्ट होंगे। और अगर सबट्रैक्ट होंगे तो 7A में से 5A जाएगा, 7A में से 5A जाएगा, यानी कि 2A आएगा। अब माइनस का 35। आप कहोगे सर यहाँ माइनस था तो आपने क्यों प्लस लिख दिया? देखो बच्चा, जब भी माइनस करते हैं तो हमेशा बड़े वाले नंबर की बात सुनी जाती है। तो यहाँ पे 7 बड़ा है और उसके पहले प्लस है, तो प्लस ही आंसर आएगा। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स यह तो सर्वसमिका है। तो जब ये सर्वसमिका है तो उत्तर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें बताना है सर्वसमिका नहीं है। तो ए वाला तो उत्तर हम लोग नहीं टिक कर सकते। बी वाले पे आ जाओ, ठीक है बच्चा। हाँ, बिल्कुल सी होगा, बिल्कुल। बी वाले पे आ जाओ। A+B, दूसरे ब्रैकेट में A-B। इनको सॉल्व करने की आप ना कोशिश करो, देखो क्या होता है। ए का गुणा A-B के साथ में, बी का गुणा A-B के साथ में, ये गुणा हो जाएगा तो A² - AB प्लस बी का गुणा ए में हो जाएगा तो BA - B²। बी और ए बी ये कैंसिल हो जाएगा तो A² - B² बनेगा। कोई बच्चा पूछता है कि सर आपने कैसे कैसे कैंसिल कर दिया बी ए और ए बी को? देखो बेटा, 2 गुणे 3 कर दोगे तब भी 6 आएगा, 3 गुणे 2 करोगे तब भी 6 आएगा, यानी ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक है, ठीक है, बात एक ही है। तो उस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो A² - B² बन रहा है, जबकि देखो यहाँ लिखा भी है A² - B², यानी कि बी वाला भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बी वाला भी क्या है, करेक्ट है। तो इसको हम नहीं में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 2x x + 5, इसको सॉल्व करो। 2x का गुणा x में होगा तो 2x² हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10x हो जाएगा, जबकि इधर तो 12 लिखा हुआ है, तो ये तो बराबर ही नहीं हुआ बच्चा। ये लेफ्ट हैंड साइड इसका ये आ रहा है, इसका राइट हैंड साइड 12 लिखा है, ये बराबर ही नहीं हो रहा है। तो जब ये बराबर नहीं हो रहा है
तो यही तो हमें पहचानना था, तो सी वाला टिक करेंगे हम लोग। बच्चों बताओ, आया समझ में? करेक्ट है आपका? गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलो।